हेलो बच्चों, आई एम सचिन। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, आराम से हो जाएगी। देखिए कैसे। देखें बेटा, 5.2, एक सेकेंड, खुल जा सिम। ओके, देखिए हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको जैसे कि cos ए दे दिया जाए 5/13 और कहा जाए कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस यहाँ पर 12 और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देंगे। 12/13 कॉस तो दिया ही है, 10 ए 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस एस सो ऑन। आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देंगे। ठीक है, ये था क्लास 10th में पोर्शन। क्लास 11th में आपको क्या सिखाया गया है? क्लास 11th में आपको ये सिखाया गया है कि इफ cot x इक्वल टू 12/5 एंड x इन थर्ड quadrant, okay, then find other trigonometric ratios. Find other trigonometric ratios, ठीक है। यानी कि आपको ये कुछ एक्स्ट्रा में ऐसा भी दिया जाएगा, क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट दिए जाएंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? क्वाड्रेंट जब दिए जाते हैं तब क्या किया जाता है, ये हमें सीखना है। ठीक है, देखें क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि अगर इस तरीके से आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और साथ में ये क्वाड्रेंट का सिस्टम दिया हो, तो कैसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं ये हम सीखेंगे। ये सीखने से पहले आपको कुछ और बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, 0, 90, 180, 270, 360, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे, देखो सॉल्यूशन, जब कभी भी क्वाड्रेंट का चक्कर हो, किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का चक्कर हो, तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है, जिस क्वाड्रेंट में कहा जाए, जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहा गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक तिरछी लाइन आप खींचेंगे, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, एक प्रॉपर डिस्टेंस की लाइन खींचेंगे जिस क्वाड्रेंट में कहा जाए उस क्वाड्रेंट में, और फिर यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। हमेशा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ही डाला जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ही डाला जाएगा। यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। सर यहाँ पर अगर वाई लिखा होता तो क्या हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते? जी नहीं, अगर वाई लिखा होता तो भी हम एक्स एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर डालेंगे, और यहाँ पर अगर वाई लिखा है तो यहाँ पर वाई लिखा जाएगा, यहाँ पर अल्फा लिखा है तो यहाँ अल्फा लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे आप हमेशा। हम सब जानते हैं, अब सुनो, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम सब जानते हैं अगर ये एंगल है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 12 होगा, ये 5 होगा। हम सब जानते हैं कि ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पाइथागोरस से हम ये निकाल लेंगे 13, पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे 13। अब सुनो, ये ओरिजिन है, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव।
अब एक बार फिर सुनो पूरा ओवरव्यू। जिस क्वाड्रेंट में कहा जाए उस क्वाड्रेंट में आप एक तिरछी लाइन खींचेंगे और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। जिस क्वाड्रेंट में कहा जाए उस क्वाड्रेंट में आप एक तिरछी लाइन डालेंगे और एक्स एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, और फिर जो यहाँ पर एंगल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और सुनो कॉट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर दिया उसके हिसाब से यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे और पाइथागोरस से तीसरी डिस्टेंस निकालेंगे ट्रायंगल की, तीनों डिस्टेंस मिल जाएंगी और फिर ओरिजिन के हिसाब से आप नेगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे। हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये बात दिमाग में रखें। ट्रायंगल कंप्लीट है, सो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस -5/13, cos x बेस अपॉन हाइपोटेनियस -12/13, tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12, कॉट दिया ही हुआ है sec x हाइपोटेनियस अपॉन बेस -12, cosec x हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी -5। ओके, इस तरीके से सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसे सपोज हमें दिया है cos x इक्वल टू -1/2 इन x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अपन क्या करेंगे, जिस क्वाड्रेंट में कहा जाए उसमें एक तिरछी लाइन खींचेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कहा गया सेकंड क्वाड्रेंट में एक तिरछी लाइन खींचेंगे। ओके, फिर यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, अब सुनो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बनाएंगे, हमेशा x एक्सिस के साथ ही ये एंगल बनाएंगे। अगर अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे। यहाँ पर cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ध्यान रखिए इनका यहाँ पे जो माइनस लगा है इनके माइनस का आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 1/2 पाइथागोरस लगाएंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 3 अंडर रूट में √3। अब सुनो, ओरिजिन से लेफ्ट में गए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव। हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, लेफ्ट में गए तो नेगेटिव, राइट में जाते तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए आप कहेंगे sin x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos x दिया ही है, tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, sec x इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड cosec x हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और देखें इसी तरह के क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग। जैसे कि हमसे कहा गया है tan x इक्वल टू 3/4 x इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, x इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सुनो, जिस क्वाड्रेंट पे कहा जाए उस क्वाड्रेंट में आप एक तिरछी लाइन खींचेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट कहा गया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक तिरछी लाइन खींच दी और x एक्स पे आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, x यहाँ पे लिखेंगे। अब सुनो, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पाइथागोरस 5 हो गया। लेफ्ट में गए तो नेगेटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। sin x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan x दिया हुआ है, cot x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sec x इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि -4 एज वेल एज cosec x इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे एज वेल एज फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए एक बार। हमसे कहा गया है कि sin x इक्वल टू 3/5
एंड x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जिस क्वाड्रेंट में कहा जाए उसमें आप एक तिरछी लाइन खींचेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तिरछी लाइन खींचेंगे और x एक्सिस पे आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x। ओके, इसके बाद साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पर 4 आएगा। पाइथागोरस आपको ओरली लगाना आना चाहिए, पाइथागोरस आपको ओरली लगाना आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए अदर, अच्छा सुनो, राइट में गए पॉजिटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव। सो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, साइन तो दिया ही है, कॉस देखो, कॉस एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट एक्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक एक्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कोसेक एक्स इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, हमसे कह रहे हैं कि साइन एक्स हमारा है 12/13। ठीक है, और x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं चाहिए, अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं चाहिए, बस हमसे ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स करवा रहे हैं। अब हमसे ये सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स प्लस टेन एक्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग एक लाइन खींचेंगे तिरछी और एक्स एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम x बनाएंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस 5, 169, 144 और 25 25/5। लेफ्ट में गए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव। ठीक है, साइन, ये ट्रायंगल कंप्लीट है, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए केवल सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, एलसीएम ले लेंगे -5, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 25/-5, सो आंसर इज -5। ठीक है, एलसीएम -5 आ गया, क्या दिक्कत है? बाद में माइनस के ऊपर पहुंचा देंगे, ऐसी कोई बात हो ना है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो मैंने क्वाड्रेंट के हिसाब से फिगर बनाया था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। क्या बनाया था फिगर? एक बार फिर से बना के दिखा देते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है 90। ठीक है, ये होता है 180, ये होता है आपका 270, ये होता है आपका 360, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 एंड दिस इज 2π। हम कहेंगे ASTC। हम क्या कहेंगे? ASTC। ए माने होता है ऑल पॉजिटिव, एस माने होता है साइन, कोसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। साइन, कोसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, टेन कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। सी माने है कॉस सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ठीक है, कॉस सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ठीक है, तो ये फिगर आपके दिमाग में, सॉरी ये जो है ये अभी नहीं, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है ASTC। सॉरी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, अभी आपको केवल इतना ही पता होना चाहिए। ठीक, अभी आपको केवल इतना ही फिगर पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ बस ये, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ओके, वो फालतू में एक्स्ट्रा लिख गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, मेरे से थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड कह रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5। ठीक है, टेन वाई इक्वल टू 1/2। ठीक है, और एक्स वाई दिया है हमें π/2 से 3π/2 के बीच में। ओके,
तो मुझे टू फाइंड है 8 tan x माइनस √5 sec y, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सुनो बहुत ध्यान से देखो, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनेगा, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनेगा। जैसे कि मैंने क्या कहा कि देखो यहाँ पर x कैसा दिया है, यहाँ पे एक चीज़ और होगी, यहाँ पे एक और चीज़ होगी, बीच में पाई और दिया हुआ है, पाई, ये y। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x दिया है इतने के बीच में, जरा गौर से देखो, -π/2 और पाई के बीच में। यहाँ देखिए -π/2 कहाँ होता है, ये होता है, और पाई कहाँ होता है, ये होता है। इसका मतलब x ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में कहना चाहते हैं। ये लोग इनडायरेक्टली सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में कहना चाहते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे, ठीक है, और x x पे परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस 4। ठीक है, लेफ्ट में गए ये नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, और ये होल पॉजिटिव, और हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव। ये ट्रायंगल तैयार है। ऐसे यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर देखो y कहा जा रहा है पाई से 3π/2 के बीच में। y कह रहे हैं ये लोग पाई से 3π/2 के बीच में। अब ये पाई कहाँ है, पाई के बारे में सोचो, पाई कहाँ है, पाई ये हमारा ये, और 3π/2 हमारा ये। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लोग थर्ड क्वाड्रेंट में कहना चाहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, एक तिरछी लाइन खींचो, एक परपेंडिकुलर डाल दो x एक्सिस पे, भले ही यहाँ पे y लिखा है, फिर भी आपको x एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर डालना है, और यहाँ पर आपको y लिखना है, ध्यान रखें। ठीक है, अब सुनो, tan क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। पाइथागोरस लगाएंगे, 4 1 5 √5। देखो लेफ्ट में गए तो ये नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ट्रायंगल कंप्लीट है, दोनों के ट्रायंगल कंप्लीट है। अब मेरे को चाहिए क्या, ये समझो, नाउ 8 tan x √5 sec y। tan x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/-4। ओके, यहाँ देखें sec y कैसे निकलेगा, sec y अगर tan x निकालना है तो x वाले ट्रायंगल से, और sec y निकालना है तो y के ट्रायंगल से, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हो गया आपका sec y। ये सॉल्व करेंगे, 4 2 8 माइनस का 6, माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे, tan x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/-4, और sec y क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 -12 प्लस का 5 -7/2, देन आंसर इज -7/2। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, -7/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर सुन लो, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनाया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनाया थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ से अलग निकाली वैल्यू tan x की, यहाँ से अलग वैल्यू निकाली sec y की, और पुट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ sin x प्लस cos y equal to 0, sorry, sin x plus cos x equal to 0, okay, and x in fourth quadrant, then find sin x and cos x, इनकी वैल्यू पूछिए, इनकी वैल्यू पूछिए। x इन सेकेंड क्वाड्रेंट है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है, x हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट दिया हुआ है, और हमें sin x प्लस cos x दिया हुआ है इक्वल टू 0, और sin x और cos x की वैल्यू अलग अलग हमें बतानी है, अलग अलग बतानी है। तो देखो इसमें चक्कर क्या है, कोई वैल्यू नहीं दी एक की। अभी तक क्या होता था, जैसे कि tan x दे दिया हमें 3/4 वगैरह, ऐसे नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब कभी साइन कॉस प्लस माइनस में दिए हों तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखना है। सॉल्यूशन, sin x प्लस का cos x इक्वल टू 0,
साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू 0। ओके, इसमें मैं कॉस का डिवाइड दूंगा, इसमें कॉस का डिवाइड दूंगा, इसमें कॉस का डिवाइड दूंगा। जब मैं इसमें कॉस का डिवाइड दूंगा तो ये tan x बन जाएगा, इसमें कॉस का डिवाइड दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, इसमें कॉस का डिवाइड दूंगा तो ये 0। 0 में किसी का भी डिवाइड देते हैं फिर वो 0 ही रहता है। ठीक है, साइन में मैंने कॉस का डिवाइड दिया तो tan x बन गया, कॉस में मैंने कॉस का डिवाइड दिया तो 1 हो गया, 0 में मैंने कॉस का डिवाइड दिया तो वो tan x 0 हो गया, इसे मैं उधर ले गया। इससे एक फायदा हो गया, tan x इक्वल टू -1, इसके अपॉन में 1 लगा देंगे तो यहाँ से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। और वैसे भी हमारा x दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसमें एक लाइन खींचेंगे तिरछी और x एक्सिस पे हमने डाला परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस है। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि इनका जो माइनस यहाँ पे होता है इनके माइनस का हम इस्तेमाल नहीं करते। इनका परपेंडिकुलर उठाएंगे और इन्हीं का बेस उठाएंगे, लेकिन माइनस हम इनका माइनस यूज नहीं करेंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट 1² 2 और √2। अब देखो, ओरिजिन से राइट में गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, अपना प्लस माइनस खुद लगाएंगे और ओरिजिन के हिसाब से। बस आंसर क्या, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी -1/√2, और कॉस एक्स की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/√2। आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो देखें, उसके बाद फिर कुछ और सिखाऊंगा मैं आपको। देखो क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है हमें, देखें cos x दिया हुआ है -3/5 और x हमें दिया हुआ है 3π/2 और हमसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए। cosec x प्लस cot x होल अपॉन sec x माइनस tan x इक्वल टू मुझे चाहिए। ओके, इक्वल टू मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्या कहना चाहता है, पाई और 3π/2। पाई क्या होता है, ये रहा पाई, 3π/2 ये है, इसका मतलब है ये लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहना चाहते हैं, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट कहना चाहते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे। ठीक है, तिरछी लाइन खींचेंगे। ठीक, तो जब तिरछी लाइन खींचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एक तिरछी लाइन खींची और यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, x लिखा, यहाँ पे मैंने x लिख दिया। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके अकॉर्डिंग ये बेस कहलाएगा, हाइपोटेनियस ये कहलाएगा। इनका माइनस हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, पाइथागोरस लाएंगे, यहाँ 4 लगेगा। ठीक है, देखो ऑरिजिन से लेफ्ट में गए तो ये नेगेटिव, नीचे गए तो ये नेगेटिव। ठीक है, इसलिए और हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रायंगल कंप्लीट है। अब मुझे चाहिए क्या, नाउ मुझे चाहिए क्या, cosec x प्लस cot x होल अपॉन sec x माइनस tan x। ठीक है, cosec x की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5/-4। ठीक है, cot x की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी -3/-4। sec x की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस 5/-3। ठीक है, tan x की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस -4/3। ओके, मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा तो ये आ जाएगा आपका -4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 5, यहाँ पर -3, यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा -3, 5 -3 एलसीएम ले लो तो ये वाला -3 लगा लो। ठीक है, -4 यानी कि -3 अगर एलसीएम ले रहे हो तो फिर ये -3 लगा लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब सुनो क्या होगा, ये बचेगा 2, ये बचेगा -4, ये बचेगा 1, ये बचेगा -3। ठीक है, माइनस से माइनस गया, 2 2 जा 4, 3 पहुँच जाएगा ऊपर, 3/2। आंसर इज 3/2। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो 3/2। 1/6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 1/6 ही है, हाँ 1/6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और tan की वैल्यू अपनी गलत है ना, तो -4/-3 होगा यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, बस सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कह देंगे 3 3 जा 9, तो हमारा हो जाएगा ये 1/6। ओके, ठीक है,
तो ये था आपका, मैंने क्या किया है, इससे मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाकर वैल्यूज लेके आए, लाके पुट कर दिया, आंसर हो गया, कोई खास बात नहीं। अब देखो, आज अब जो इसमें लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट भी समझे आप, इस लेक्चर का रिजल्ट क्या निकला है आप रिजल्ट समझिएगा, ठीक है। रिजल्ट समझिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बेटा। देखो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो राइट में गए तो आपका ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें अगर तो ये पॉजिटिव होगा, सॉरी पहले तो आप कह दो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर है, ये लेफ्ट में इसलिए ये नेगेटिव है, और ये हमारा हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो बेटा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, लेफ्ट में है इसलिए ये नेगेटिव है, नीचे है इसलिए ये भी नेगेटिव है, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं इस एक्सरसाइज का कंक्लूजन, ठीक है। देखो, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, देखो राइट में गए तो ये पॉजिटिव है, पहले इसको बेस कह दो, इस क्योंकि हमेशा एंगल ये वाला लिया जाता है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। राइट में गए इसलिए ये पॉजिटिव, नीचे गए इसलिए नेगेटिव, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अब समझो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। थोड़ा सा साफ बड़ा बड़ा लिख देते हैं, साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन पॉजिटिव होगा। ऐसे अगर मैं कॉस कहूँ, कॉस एक्स क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, ठीक है। टेन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव एंड आल्सो पॉजिटिव। कॉट एक्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, अभी देखना बड़ा मजा आएगा, टेंशन ना लो। सेक एक्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, पॉजिटिव अपॉन, इसमें सब पॉजिटिव चक्कर ही है ना, और ये हो गया आपका पॉजिटिव। कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव आ गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी। देखो, जैसे कि अगर मैं साइन कहूँ, साइन कहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, चलो ये तो चल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन जब मैं कॉस कहूँगा, कॉस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जब मैं कॉस कहूँगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसे ही अगर मैं टेन कहूँ, अब मैं थोड़ा फास्ट कहूँगा, टेन अगर कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव। कॉट एक्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉस टेन कॉट नेगेटिव है। आगे देख लेते हैं, सेक एक्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो ये आ गया आपका नेगेटिव। लेकिन अगर कोसेक की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बे परपेंडिकुलर, और ये आपका ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। अगर मैं अब ओरली सभी निकालना चाहूँ, जैसे अगर मैं साइन कहना चाहूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया। कॉस अगर निकालना चाहें
तो बेस अपन हाइपोटेनियस नेगेटिव अपन पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं tan निकालना चाहूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं कॉट कहना चाहूँ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं सेक कहना चाहूँ तो आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड कोसेक कहना चाहें तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan कॉट पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें ओरली तो साइन एक्स हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव यानी नेगेटिव। कॉस एक्स की बात करें तो फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस आ रहा है पॉजिटिव। अगर हम tan एक्स की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कि दिस इज नेगेटिव। कॉट एक्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर नेगेटिव। सेक एक्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव। एंड कोसेक एक्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दिस इज पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। तो कॉस और सेक जो है हमारा पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव है। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास, तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ASTC ऑल पॉजिटिव, इसमें बेटा साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। एस माने साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ये रिजल्ट निकल के आया इस एक्सरसाइज का जो आज हमने पढ़ी। इसमें T फॉर tan कॉट पॉजिटिव, देखो थर्ड पॉइंट में tan कॉट पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव है। tan कॉट पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या है कॉस सेक पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, अदर नेगेटिव। ये रिजल्ट हम लोगों ने इस एक्सरसाइज से पाए हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज से हमने ये रिजल्ट पाए, ठीक। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो मिलती हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।